We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them that the neighbor is serious to talk serious matters on the table because war is no more an option. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए। आज इस इवेंट के थ्रू दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान जो है इट इज ओपन एंड फ्रेंडली। करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का अभी रिसेंटली एक बयान आया है जिसमें उन्होंने दावत दी है, ऑफर करवाई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे साथ बातचीत करें, हम चाहते हैं अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना। तो इससे पहले भी काफी दफा शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बोला है। क्या वजह है कि उनकी दावत को या उनकी ऑफर को सीरियसली नहीं लिया जा रहा? सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बिजली, गैस, एलपीजी समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा भी IMF मुआहदे की ही कड़ी है। आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है, उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं। FATF वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम, तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी पहना रहे हैं, कहाँ पे हम वैसे ही फजूल में बोल रहे हैं। थोड़े थे, बहुत थे, अच्छे थे, बुरे थे, तल्लुकात खत्म पाकिस्तान की तरफ से हुए। पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने तल्लुकात को खत्म किया था। जो मेडिसिन आ रही थी या जो भी थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही थी इंडिया के साथ, तो वो तो उन्होंने ख़त्म की है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं जी, अब हम तल्लुकात आपसे बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि उसकी पहल मोदी जी करें। तो दिमाग मेरा ख्याल इनको अपना ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये आपको मैं बताऊं कि ये इन्होंने पैगाम क्यों दिया। पैगाम इसलिए दिया कि आज पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी के मिनिस्टर वो मौजूद थे और कल पाकिस्तान में जो तुर्क जो है वो नायब सदर आ रहे हैं। 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment. इंटरनेशनल प्रेशर है इनके ऊपर। सारे ये जब पैसे मांगते हैं उनसे उनसे बोलते हैं कि जी हमारे साथ ट्रेड करो या हमारे साथ जो है वो कुछ हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करो, तो वो कहते हैं कि आपके हमसाये में इंडिया है, हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ हमारा बिजनेस हो रहा है, वो एक अच्छा मुल्क है, सारे तारीफ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर पर स्टूडियो के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो है वो आपको पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर होने वाला है। क्या ऐसा खास बात कही है उन्होंने जो बात कही है वो इंडिया के जो मीडिया उस पर होता है वायरल हो रही है। तो बात बताता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं मोदी जी से बातचीत करना चाहता हूँ, टेबल टॉक करना चाहता हूँ उनसे, और मुझे कोई भी किसी से भी फाइट नहीं करनी इंडिया से, ना इंडिया से लड़ाई करनी है। तो उसके ऊपर बात करें तो लड़ाई की तो दूर की बात है यार, मतलब लड़ाई तो करेंगे तब पता है कौन नहीं जीतेगा, उससे उस पर तो कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया जीतेगा। और दूसरी बात यह है कि वो मोदी जी से क्यों बात करना चाहते हैं, इसलिए उनका एजेंडा मैं बताता हूँ। साफ सीधी बात है कि इनको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हो चुके हैं, और जहाँ पे भी जाते हो दूसरे देशों में तो कटोरा लेके तो उनको कर्जे कहीं से मिल नहीं रहे अब, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पेट्रोल के प्राइस आपको पता है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। कोई भी कंट्री के पास अगर मदद मांगना जाते हैं तो वो सबसे पहले वही कंट्री आपको पता है कि सब इंडिया से ट्रेड करती है, डायरेक्टली वो बोलते हैं कि पहले आप इंडिया से रिलेशन अच्छे करो आप, इसलिए पाकिस्तान को कर्जा भी नहीं मिल रहा। और अब पता ही है जब बेटे को दिक्कत होती है बाप के पास ही जाता है, तो वही आप मोदी जी के पास जा रहे हैं उससे आवाज़ से बताओ तो मैं, और पाकिस्तान की हालत एकदम कुत्तों जैसे हो चुकी है अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो। वही बात है कि भाई अब इंडिया की याद तो याद आएगी, 75 सालों से इन्होंने आतंकवाद और जिहाद के अलावा तो कुछ किया नहीं, हिंदू मुसलमान पढ़ाने के अलावा। वही बात है अभी मोदी जी के पास जा रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि भाई हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करने में बातें करनी है। और वही देखते हुए मोदी जी इसका रिप्लाई तो उनको लगता नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर ही कर रहा है अब। ना जो पाकिस्तान के जो भी एलिगेशन है, चाहे वो कोई भी बातें करे, इंडिया बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा उस पर, बस इंडिया में डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। तो पाकिस्तान इंडिया का रिएक्शन देखता है कि शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट आई है। जो जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ देखिए कितने अच्छे तल्लुकात हैं। आपने देखा भी होगा यूएई जब नरेंद्र मोदी जी गए हैं उनका कैसे वहां पर इस्तकबाल हुआ। तो वो सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर पाँव पे फौरी तौर पर खड़ा होना चाहता है तो उसे इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। ये जो दुश्मनी पाल रखी है पाकिस्तान की जानिब से, इस दुश्मनी को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन खत्म पाकिस्तान ही करे ना। पाकिस्तान कहता नहीं जी दुश्मनी हमने खत्म करनी है, लेकिन कैसे हो जी, पहल वो करें। अल्लाह के बंदे हो, जरूरत आपको है। हमेशा से ये असूल रहा है
कि जिसकी तरफ से कोई खात्मा हो या तल्लुकात की बगाड़ जिसकी तरफ से हो, पहल भी हमेशा वही करता है। इसमें कोई आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी पाकिस्तान की, कुछ इसमें इनका घटने वाला नहीं है, इनको फ़ायदा ही होगा इंडिया के साथ। अगर इनके तल्लुकात बेहतर होंगे, तो इनका बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर इंडिया से इम्पोर्ट की जाएँ, तो पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा होगा। जो यहाँ पर हम इतनी महँगी सब्ज़ी, इतनी महँगी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, वो अगर इंडिया से हमें आ जाएगी, तो हमारी जो इस वक़्त अवाम 2 वक़्त के खाने के लिए मजबूर है, उसको उसका फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी आइटम्स ऐसी हैं, मेडिसिन ऐसी है, और मैं अब यहाँ पर गिनने में आऊँ तो टेक्सटाइल की अगर बात करें, पाकिस्तान रॉ मटेरियल जो है अब चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल का, वो अगर इंडिया से आ जाए, तो हमारी इस वक्त जो टेक्सटाइल की सनत बंद पड़ी है फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, वो सारी की सारी चल सकती है। लेकिन इसके लिए इनको थोड़ा सा अपने आप को झुकाना पड़ेगा, इनको अपने आप को, जो इनके अंदर खामियां हैं, इस तरह इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ दरअंदाजी होती है। बिल्कुल वो अगर इस तरह है, तो पाकिस्तान को उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये साइट है, वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली, छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। इतनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन्स जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की, कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर है आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे कांप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार बार जाकर हम ही वहां पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो जरूरतमंद है या जो मुसीबत में है और उनको जरूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं, कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी, जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है।